संख्या कितनी है दुश्मनों की ये फर्क नहीं पड़ता, आखिर जीत तो अपने हौसलों से होती है। इंडियन हॉकी टीम ने वही करके दिखाया है, बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और ये बताया है कि हम कितने बड़े शेर हैं। इंडियन हॉकी टीम इस बार गोल्ड मेडल की पूरी दावेदार थी। वो जो हम 1 पॉइंट से मैच हारे थे, इस बार हमने अपना बदला ले लिया है और हॉकी में इंडिया ने दूसरी बार लगातार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया है। इंडियन हॉकी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ साथ अपने सुनहरे दिनों में धीरे धीरे वापस लौट रही है, क्योंकि एक जमाना था हम गोल्ड मेडल से नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, फिर हमने हारना सीख लिया। लेकिन अब 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2024 ओलंपिक में भी इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लगातार दूसरी बार ये ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीती है और इतिहास रच दी है। इस बार जो मुकाबला था हमारा वो स्पेन से था, हमने स्पेन को 2-1 से हराया। दोनों गोल जो थे हमारे सरपंच हरमनप्रीत साहब ने किया और सरपंच साहब जो थे वो 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉपर रहे। सरपंच साहब का जलवा जलाल था और उस जलवा जलाल के चलते ही ये मैच हमारे लिए कमाल था। जितनी तारीफ सरपंच साहब की हो रही है उतनी ही तारीफ हमारे गोलकीपर श्रीजेश के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि श्रीजेश का ये आखिरी टूर्नामेंट था। इस मैच से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से श्रीजेश ने परफॉर्म की है, जिस तरह से कमाल दिखाया है, वो बहुत बड़ा धमाल है। जिस तरह से श्रीजेश ने खास तौर पे ब्रिटेन के सामने क्वार्टर फाइनल में इंडिया को जिताया था, वो उनके लीजेंड्स होने की दास्तां को बताता है। श्रीजेश प्रसाद साहब लिखते हैं कि मैं एक बच्चा था जिसने इंडिया के लिए खेलने का सपना देखा था और आज इंडिया के गुरूर को बचाने के लिए जब मैं गोल सेव करता हूं तो मेरे लिए फ़ख्र की बात होती है और ये फ़ख्र उन्होंने हमें बार बार दिलाई है। ब्रिटेन के सामने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 11 पेनाल्टी कॉर्नर सेव किए थे, उसके बाद मैच पेनाल्टी शूटआउट में गया था, वहां पर भी गोल सेव किए थे और इस बार भी गोल सेव किए हैं। आखिरी मोमेंट में जब 2-1 से इंडिया आगे चल रही थी और उसके बाद स्पेन की टीम ने गोल करने की कोशिश की तो श्रीजेश ने भारत का मान रखा और इंडिया के मेडल जीतने के सपने को आगे बढ़ा दिया। इंडियन टीम ने हॉकी में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये अपने आप में इंडिया के लिए जबरदस्त मोमेंट है। पिछली बार हमने जर्मनी को हराकर जीता था, इस बार हमने स्पेन को हराकर जीता है। ओलंपिक में हॉकी का ये 13वां मेडल था, 4था ब्रॉन्ज मेडल था। इससे पहले भारत 8 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर मेडल भी जीत चुका है, लेकिन ये डबल वाला फार्मूला इसलिए खास है क्योंकि 52 साल के बाद लगातार ओलंपिक में 2 हॉकी मेडल है, जो बताता है कि सुनहरे दिन जो हैं वो इंडिया के वापस आ गए हैं। इंडिया ने 1968 और 1972 में ओलंपिक में लगातार मेडल जीता था और अब 2020 और 2024 में हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस मैच की बात की जाए तो इंडिया ने 2-1 से जीता है और कप्तान लीडर हरमनप्रीत जो थे वो सामने से थे। सरपंच साहब ने इस मैच में पहला गोल मारा, सरपंच साहब ने दूसरा गोल मारा। हालांकि सरपंच साहब इस पूरे ओलंपिक में जलवा जलाल किए थे, मतलब पहले मैच में भी उनका गोल था, दूसरे मैच में भी गोल था, तीसरे मैच में भी गोल था, 5वें मैच में भी गोल था, फिर क्वार्टर फाइनल में गोल था, उसके बाद सेमीफाइनल में गोल था और अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी उनका गोल है। हॉकी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विल आप कैसे शुभकामनाएं देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें फॉलो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।